हाय स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ आखिरी क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से आपके मैथ्स की पहली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग ए न्यू टॉपिक दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो फिलहाल के लिए अभी इस क्लास की तरफ ध्यान रखिए। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक मेरे पास है P और P के कोऑर्डिनेट्स जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 और -3 है। एक और पॉइंट है हमारे पास दैट इज Q एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 10 एंड Y। वी हैव टू फाइंड दैट what will be the value of y when the distance between these two points P and Q is 10 units। मीन्स आप ये बताइए, जब इस P और Q के दरमियान की डिस्टेंस 10 यूनिट्स होगी उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी। मीन्स इस पॉइंट Q के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो वी विल बी राइटिंग इट सॉल्यूशन हियर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, द गिवन points are P whose coordinates are 2, -3 and Q जिसके कोऑर्डिनेट्स 10, y है। नाउ अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस में निकालूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विच विल बी इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 यहां पे क्या है, दैट्स 10, x1 क्या है, दैट्स 2। इट विल बी 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3, y माइनस और -3 whole square, which is equal to 10 minus 2, that will be 8 square, plus it will be y minus into minus, it will be y plus 3 whole square, which implies PQ is equal to, this is 8 multiplied by itself 2 times, it will be 64। यहां पे मैं एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू क्या आएगी, this is 64 plus y square plus 2 3s are 6y plus 9, which implies PQ is equal to, listen, these are the terms which are connected by addition and we know that addition is commutative। तो मैं इसको ऑर्डर में लिखूंगा, इससे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं स्क्वायर टर्म लिखूंगा, उसके बाद लीनियर टर्म। Listen, 64 plus 9, it will be 73। तो PQ की वैल्यू ये आई। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स P and Q is 10 units। So we will be writing here by the question, ध्यान रखिएगा, PQ is equal to 10 units। यहां पे है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। उसी वक्त y की वैल्यू क्या होगी हमें वही बताना है। अगर PQ 10 के बराबर है मगर PQ यहां पे इसके बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट दिस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10।
अब आप देखिए यहां पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है और y के साथ जो भी होगा एक एक करके मैं उन्हें इरेज करूंगा। तो यहां पे मैं अगली स्टेटमेंट में ये जो रेडिकल साइन है, आई विल बी फर्स्ट इरेजिंग दिस साइन हियर, एंड फॉर दैट लिसन, दिस इज एन इक्वेशन हियर। तो ये रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर लगाऊंगा। सो इट विल बी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 whole square is equal to 10 square. Squaring on both sides. Because we know that equation allows us to do anything with it as long as we are doing it on both sides. So this square and root will get cancelled. What remains here is y square plus 6y plus 73. Listen. दिस इज 10 इंटू 10 दैट्स 100। मैं 100 को इस साइड में लाऊंगा। इट वॉज पॉजिटिव हियर एंड इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। सो विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 6y, दिस इज प्लस 73 माइनस 100, इट विल बी माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। मीन्स अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान में रखेंगे, आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट्स ढूंढता हूं। रूट्स का मतलब क्या है? जो वेरिएबल वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल होता है, मुझे उसकी वैल्यू बतानी है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन ऑफ द मेथड्स इज factorization. I will be using the most simple method and most common method we use to find the roots of a quadratic equation, that is factorization. Factorization में मैं क्या करता हूं? मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करता हूं। मिडल टर्म यहां पे क्या है? दैट इज 6y। इसको मैं ब्रेक करता हूं दो टर्म्स में, लेकिन मुझे इसको ब्रेक इस तरह करना है, उन्हीं दो टर्म्स में इसको ब्रेक करना है कि अगर मैं उन दो टर्म्स का ऐड करूं तो जो सम निकलना चाहिए मुझे वहां पे दैट मस्ट बी इक्वल टू द मिडल टर्म इटसेल्फ, दैट इज 6y। मींस इस 6y को मैं जिन दो टर्म्स में ब्रेक करूंगा उन दो टर्म्स का सम आना चाहिए वापस 6y, और अगर मैं फिर उन्हीं दो टर्म्स को मल्टीपल करूं तो प्रोडक्ट आना चाहिए स्क्वायर टर्म इनटू कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर टर्म यहां पे क्या है? दैट इज वाई स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? दैट्स माइनस 27। सो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 27 वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये मैं कैसे करता हूं। सो आई विल बी राइटिंग हियर वाई स्क्वायर, 6y को मुझे अब ब्रेक करना है। मैं इसको ब्रेक करूंगा प्लस 9y माइनस 3y में। प्लस 9y माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6y, प्लस इंटू माइनस दैट्स माइनस 9 इंटू 3 दैट्स माइनस 27, एंड y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एड भी आ गया बराबर और ये प्रोडक्ट भी बराबर आया। अब देखिए इन दो टर्म्स की तरफ देखिए, जो इसमें भी है और इस वाली टर्म में भी है, मैं कॉमन निकालूंगा उसे y। अब देख सकते हैं कि यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, तो मैं y को कॉमन निकालूंगा। अंदर क्या रहेगा यहां पे? दैट इज y प्लस यहां पे 9। अब मैं इन दो टर्म्स में से भी कोई ऐसी चीज बाहर निकालूंगा ताकि अंदर रहना चाहिए y प्लस 9। सो मैं माइनस 3 को बाहर निकालूंगा, अंदर रहेगा y माइनस। अब माइनस कैसे बनेगा? आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद प्लस 3 9s are 27 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए दिस इज y माइनस 3 और इन दो y प्लस 9 के बदले में एक ही y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने इन दो को कॉमन इसीलिए रखा क्योंकि यहां पे फिर अब दो ही फैक्टर्स बनेंगे।
और मुझे पता है कि जिस इक्वेशन के या जिस पॉलिनोमियल के जितने फैक्टर्स होंगे उसके उतने ही रूट्स या उतने ही जीरोस आएंगे। अगर मैं यहाँ पे -3 बाहर नहीं निकालता तो अंदर y+9 नहीं रहता, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बनते। लेकिन मुझे पता है कि जिस इक्वेशन या जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं या उसके उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 के बदले मैंने y+9 एक बार ही निकाला, इसीलिए मैंने यहाँ पे -3 को बाहर निकाला। क्यों? ताकि यहाँ पे भी माइनस या y+9 रहना चाहिए और 2 ही फैक्टर्स बनने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 फैक्टर्स बनते तो इसके 3 रूट्स निकलते, लेकिन वो गलत मेथड होता। क्यों? क्योंकि इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी डिग्री 2 होती है, और मुझे पता है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही रूट्स होते हैं। विच इम्प्लाइज या तो ये y-3 0 के बराबर आएगा या y+9 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको मैंने ब्रेक किया और जिसके बाद ये 2 फैक्टर्स निकले इसके। अब ये फैक्टर भी 0 के बराबर और ये फैक्टर भी 0 के बराबर। क्यों? फैक्टर क्या होता है? इट्स सम क्वांटिटी विच वी मल्टीप्लाई बाय। अगर आप ये फैक्टर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ये भी इसका फैक्टर है। तो अगर आप इस y+9 से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या y² + 6y - 27 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे, अगर आप इसे y+9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर तब भी 0 आएगा। सो विच इम्प्लाइज y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस, I will be taking it to the other side of equation, it will be +3 और y = +9 यहां जाएगा, it will be -9। So जब यहां पे इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, जब उसकी वैल्यू 3 होगी या -9 होगी, तभी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस 10 यूनिट्स होगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। Now we will be doing next question. The question is, if Q is equidistant from P and R, find the distances QR and PR. मेरे पास एक पॉइंट Q है whose coordinates are 0, 1 and I have another point P whose coordinates are 5 and -3 और एक पॉइंट है मेरे पास दैट इज पॉइंट R, उस R के कोऑर्डिनेट्स है x, 6। क्वेश्चन स्टेट्स दैट दिस पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट P एज वेल एज फ्रॉम दिस पॉइंट R। मीन्स पॉइंट Q उतनी ही दूरी पे है पॉइंट P से, उतनी ही दूरी पे है पॉइंट R से। एंड इफ सच इज द केस, अब ये बताइए Q से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या होगी और P से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो 2 डिस्टेंस निकालनी है, उन दोनों डिस्टेंसेस में R आता है और R का y कोऑर्डिनेट मुझे दिया गया है, मगर उस पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। सो टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट Q एंड R और P से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या है, हमें लाजमी है कि हम R के x कोऑर्डिनेट का पता लगाए कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स आर Q whose coordinates are 0, 1, P जिसके कोऑर्डिनेट्स 5, -3 है, एंड R whose coordinates are x, 6। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम P Q की डिस्टेंस निकालेंगे। P Q की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इट विल बी x2 - x1। सो आई विल राइट 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, that is -3 - 1 whole square, which implies
PQ is equal to 5 minus 0, it will be 5 square plus minus 4 square, which implies PQ is equal to 25 plus 16, which implies PQ is equal to under root 41. अब मैं QR की डिस्टेंस निकालूंगा. नाउ QR की डिस्टेंस इसी तरह QR will be x minus 0 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, y2 6 and y1 is 1, which implies QR is equal to will be x square. This is 6 minus 1, that's 5, and 5 square, that is 25. तो P से लेकर Q तक की डिस्टेंस दैट इज अंडर रूट 41 और Q से लेकर R तक की डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25. नाउ as we have been given that this point is equidistant, is at equal distance from this point P and point R, तो P ये जो पॉइंट Q है ये PR का मिड पॉइंट बनेगा. मिड पॉइंट मीन्स जितनी डिस्टेंस P से लेकर Q तक होगी उतनी ही डिस्टेंस R से लेकर Q तक ही होगी. क्यों? दिस Q is at equal distance from this point Q and this point R. So I will be writing here by the question PQ is equal to QR. PQ किसके बराबर आया? That's under root 41 is equal to, it will be under root x square plus 25. अब आप देखिए दिस इज एन इक्वेशन और इक्वेशन के दोनों तरफ रेडिकल साइन है, so they will get cancelled. What remains here is 41 is equal to x square plus 25, which implies x square plus 25 plus 41 यहां जाएगा या मैं इसको ऐसे ही रखूंगा is equal to 41, which implies x square is equal to 41 minus 25, which implies x square is equal to 16, which implies x is equal to plus minus 4. क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है और स्क्वायर को इरेज करने के लिए मैं इक्वेशन के दोनों तरफ रेडिकल साइन डालूंगा. रेडिकल साइन के साथ प्लस और माइनस भी आता है, तो इट विल बी प्लस एंड माइनस 4. अब x की दो वैल्यूज आ गई यहां पे. लिसन, जब इक्वेशन के इस तरफ यहां स्क्वायर खत्म होता है तो इस इक्वेशन के राइट साइड की तरफ रेडिकल साइन आती है. रेडिकल साइन अकेली नहीं आती है, ये प्लस और माइनस दोनों साइंस कंटेन करती है. ये कैसे करती है कंटेन? ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है आपने. तो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हियर, जो यहां पे x की वैल्यू निकली. अब मुझे डिस्टेंस QR निकालनी थी और डिस्टेंस PR निकालनी थी. उसके लिए मुझे इस पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट ढूंढना लाजमी था. अब मैंने x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट R का ढूंढ लिया है, तो अब मैं इन दो पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस आसानी से निकाल सकता हूं. नाउ अब क्या है यहां पे, जब x की वैल्यू +4 होगी तब इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगी वो आप अलग से निकालिए. जब फिर x की वैल्यू -4 होगी फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस क्या होगी वो भी आप निकालेंगे. उसके बाद P और R की डिस्टेंस, तो पहले आप क्या करेंगे, x का वैल्यू +4 लेंगे और निकालेंगे डिस्टेंस. बाद में आप यहां पे PR की डिस्टेंस निकालते वक्त x का वैल्यू -4 लेंगे और देखेंगे कि P से लेकर R तक की डिस्टेंस
क्या आएगी? सो व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, देन अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है क्यू आर। क्यू से लेकर आर तक की डिस्टेंस क्या आएगी? अब क्यू आर, अब x की वैल्यू क्या है? 4, x2 बनेगा 4 माइनस x1 क्या है? दैट इज 0, सो इट विल बी 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? दैट इज 6 माइनस y1 क्या है? 1, which implies QR is equal to 4 square plus 5 square, which implies QR is equal to 16 plus 25, which implies QR is equal to अंडर रूट 41। अब आप इस x की वैल्यू पॉजिटिव ही रखिए, +4 ही, और देखिए P से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या आएगी? PR इज इक्वल टू, अब PR x2 बनेगा, ये वाला x कोऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू क्या रखी मैंने? दैट इज +4, सो इट विल बी x2 माइनस x1। x2 क्या है? दैट इज 4 माइनस x1, x1 क्या है? दैट इज 5 प्लस y2, y2 क्या बनेगा? अब 6, y1 क्या है? दैट इज -3, विच implies PR is equal to 4 minus 1, it will be -1 square plus 6 minus -3, it will be 6 plus 3 whole square, which implies PR is equal to, this is -1 into -1, it will be +1, plus 6 minus 6 plus 3, that will be 9 square, which implies PR is equal to 1 plus 81, which implies PR is equal to अंडर रूट 82। तो क्या हुआ? यहां पे x की वैल्यू +4 भी थी और -4 भी थी। जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी, उस वक्त Q से लेकर R तक की डिस्टेंस आई मुझे अंडर रूट 41, और P से लेकर R तक की डिस्टेंस आई मुझे अंडर रूट 82। तो अब आप खुद क्या करेंगे? अब आप x को -4 वैल्यू देंगे और देखेंगे Q से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या आएगी और P से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या आएगी। खाली एक चेंज करनी है यहां पे आपको। यहां पे x था +4, अब यहां पे x की वैल्यू लेनी है -4। तो मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में इसके वैल्यूज यहां पे दिखा के रखूंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। देखिए QR मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अब QR की डिस्टेंस, यहां Q से लेकर R तक की डिस्टेंस। अब x के बदले यहां पे R का जो x कोऑर्डिनेट है अभी हमने रखना है उसे -4, तो x2 क्या बनेगा? -4, और x1 क्या बनेगा? यहां पे आप देखिए x1 0 है, सो इट विल बी -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 सेम है, दैट इज 6 हियर, सो इट विल बी 6 माइनस y1 क्या है? दैट इज 1, which implies QR is equal to, it is -4 - 0, it will be -4 square क्या होता है? that is 16 plus 6 minus 1, that's 5, and 5 का square, that is 25, which implies QR is equal to अंडर रूट 41। तो इसी तरह आप PR की भी डिस्टेंस निकालिए, लेकिन जो R का x कोऑर्डिनेट है इस टाइम उसे लेना है -4। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आप ये PR की डिस्टेंस अब खुद से निकाल सकते हैं। सो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल वी विल बी डूइंग ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला।
उसके बाद हम अगली क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। अभी का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल, सो केयरफुली इसे सुनिए। द क्वेश्चन इज फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point xy is equidistant from points 3, 6 and -3, 4। हमें x और y के दरमियान की रिलेशन निकालनी है सच दैट ये जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3, 6 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। याद रखिए हमें यहां पे x और y के दरमियान की रिलेशन निकालनी है सच दैट दिस पॉइंट, आप यहां देखिए, सपोज ये पॉइंट है मेरे पास P, इसके कोऑर्डिनेट्स रखूंगा मैं x, y। मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 6, इसको मैं डिनोट करूंगा Q से, और एक पॉइंट है मेरे पास दैट्स पॉइंट R, और मैं उस R के कोऑर्डिनेट्स रखूंगा -3, 4। दिस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। अब मुझे इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y के दरमियान की रिलेशन बतानी है। इस तरह से ये जो पॉइंट P है इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस Q एंड R। अभी आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना है मेरे से भी, अब ये दैट P जितनी दूरी पे Q से है उतनी ही दूरी पे ये पॉइंट P R से है। अब यही मुझे दिया गया है, यही मुझे गिवन है। अब मुझे बताना है कि इस x और y के दरमियान की रिलेशन क्या है। रिलेशन हियर मीन्स, mathematically here the relation means finding an equation involving x and y here। फिर से सुनिए, यहां पे रिलेशन को फाइंड करने का मतलब है एक इक्वेशन को फाइंड करना जिसमें ये दोनों वेरिएबल्स x और y आते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? द गिवन पॉइंट्स R, Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स रखे मैंने 3, 6 एंड R, जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 4 है। मैं मानता हूं ये जो x और y जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे उस पॉइंट का नाम रखा मैंने P। मैं मानता हूं कि ये वो पॉइंट है, बी द पॉइंट सच दैट PA इज इक्वल टू PB। क्यों? क्वेश्चन बताता है ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y रखे मैंने, इट्स एट इक्विडिस्टेंट। तो जितना P से लेकर PQ हियर, सॉरी PQ एंड PR हियर, PQ इज इक्वल टू PR मीन्स दिस पॉइंट PQ इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एज वेल एज दिस पॉइंट R। तो जितना PQ के दरमियान की डिस्टेंस होगी उतना ही डिस्टेंस PR के दरमियान भी होगी। तो अब मैं PQ की डिस्टेंस निकालूंगा पहले, किसके बराबर आएगी? PQ। इट विल बी इक्वल टू x2 - x1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। अब मैं PR की डिस्टेंस निकालूंगा एंड PR, बाद में मैं इनको इक्वेट करूंगा। PR की डिस्टेंस क्या है? PR x
x2 माइनस x1 या rp की डिस्टेंस कहिए आप। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक भी है। आप इसको x2 लीजिए या इसको x2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो pr की डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं आप। x माइनस x2 माइनस x1, x1 क्या है? दैट्स -3 स्क्वायर प्लस y minus 4 whole square, which implies PR is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square। अब देखिए आप, ये जो पॉइंट P है, इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट Q एज वेल एज पॉइंट R। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू के दरमियान की डिस्टेंस क्या है? ये है। और पी आर की डिस्टेंस क्या है? वो ये है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। सो आई विल बी राइटिंग हियर बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने पहले भी लिखा दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब पी क्यू खुद किसके बराबर है? पी क्यू इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। पी आर खुद किसके बराबर है? इट इज x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। इक्वेशन है तो दोनों तरफ से रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएंगी। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2is a b। यहां पे भी यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2is a b इज इक्वल टू, यहां पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2is ab प्लस यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2is a b। अब देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 3s are 9 माइनस 2 3s are 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब आप देखिए, यहां पे इक्वेशन के इस तरफ एक्स स्क्वायर और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। यहां पे भी प्लस 9 और यहां पे भी प्लस 9 कैंसिल होगा। यहां पे भी वाई स्क्वायर और यहां पे भी वाई स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल होगा। अब यहां पे क्या बचता है? -6x माइनस 12y प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36, फिर से चेक कीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ऐसे भी, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y विच इम्प्लाइज -6x, ये प्लस 6x
we will be taking it to the left side of equation. It will be -6 -12y, ये -8y यहाँ आएगा, इट विल बी +8y। यहाँ पे क्या बचेगा 16, और इस +36 को यहाँ ले जाइए, इट विल बी -36 here, which implies this is -12x, -12y plus 8y, it will be -4y, it will be -20 here, which implies, अब आप देखिए यहाँ पे -4y -12 और -4 दोनों 4 के मल्टीपल्स है, तो मैं -4 को कॉमन निकाल सकता हूँ, और माइनस दोनों में है। -4 × 3 दैट्स 12x, और प्लस y, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, 4 × y दैट्स 4y इज इक्वल टू -20, which implies 3x plus y is equal to -20 divided by -4। क्यों? यहाँ पे जो -4 था, ये यहाँ पे मल्टीपल था, मैं इसको इक्वेशन के राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा, इट विल गेट डिवाइड हियर, माइनस और माइनस कैंसल, 4 1s are 4 5s are, which implies 3x plus y is equal to 5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x plus y minus 5 is equal to 0। दिस वॉज द इक्वेशन, या दिस वॉज द रिलेशन जो हमें ढूंढनी थी यहाँ पे। थैंक यू।